हाँ? किसके पुत्री थे सती? दक्षा। दक्ष राजा की पुत्री थे सती, और सती और शिव जी के बीच में कुछ वार्तालाप होता है, फिर सती आते हैं। ये सारा चीज का एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है। सभी लोग देखते, क्लैप करते रहना हमेशा, बच्चे लोग को प्रोत्साहन करना है क्लैप करने से। हरे कृष्णा। প্ৰভুৱে অলৰেডি আপোনালোকক কৈছে আজি মহাবিজয় দশমী, আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এই বিজয় দশমীৰ উপলক্ষে আমাৰ কণ কণ শিশুসকলে ICVK ইণ্ডিয়ান কালচাৰেল ভেল্যু ফৰ কিডছ আৰু কৃষ্ণ আশ্ৰমৰ কণ কণ শিশুসকলে এটা নাটক পৰিৱেশন কৰিব দক্ষ যজ্ঞৰ ওপৰত। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো দক্ষ নাম শুনিছে। তেওঁ প্ৰভুৱে যেনেকৈ কৈছে তেওঁৰ ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ আছিল আৰু মা সতীৰ দেউতাক আছিল, আৰু মা সতীক কোনে বিয়া পাতিছিল? মহাদেৱ শিৱই। তেনেকৈ মহাদেৱ শিৱৰ তেওঁ শহুৰ আছিল। আৰু ইফালে দক্ষ প্ৰজাপতি এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আধিপতি, আৰু তেওঁ সৃষ্টি বিস্তাৰ কৰিবলৈ দিছিল তেওঁৰ দেউতাক ব্ৰহ্মদেৱ। তেওঁৰ ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য বিদ্যা সকলো আছিল, আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ বহুত অভিমান আছিল। এই অভিমান আৰু অহংকাৰৰ কাৰণে আজি দক্ষ প্ৰজাপতিৰ কি দশা হয়, আহক আজি আমি চাওঁ এই নাটকৰ দ্বাৰা। ধন্যবাদ। हे दक्ष प्रजापति, यज्ञ में आहुति देना प्रारंभ कीजिए। हे प्रसूति, मेरी लाडली पुत्री सती कहाँ है? मुझे उसके बिना बहुत बेचैनी हो रही है। महाराज, वो आती ही होगी। हे राजन, यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, आहुति देना शुरू कीजिए। नहीं गुरुवर, सती के बिना मैं ये यज्ञ नहीं करूंगा। मैं उसके बिना कभी कोई यज्ञ नहीं करता। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। मैं यहाँ हूँ पिताश्री। मैं आपकी पूजा के लिए विशेष पुष्प चुनने गई थी। मेरी प्यारी पुत्री, मेरी प्यारी सती, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मेरा हर यज्ञ अधूरा है। पिताश्री, मैं तो सिर्फ आपको प्रसन्न करना चाहती थी। ओह मेरी प्यारी पुत्री, मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ सती। आओ स्थान ग्रहण करो। गुरुवर, यज्ञ प्रारंभ कीजिए। इस तरह हम दक्ष का अपनी पुत्री सती के प्रति प्रेम और स्नेह देखते हैं। दक्ष हमेशा अपने यज्ञ में अपनी पुत्री को सम्मिलित होते देखना चाहते हैं। यज्ञ के उपरांत दक्ष ने ब्रह्मदेव की उपस्थिति में भृगु मुनि से सती के विवाह के विषय में पूछा। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। गुरुवर, मेरी सभी पुत्रियों का विवाह हो गया है। बस अब सती का विवाह कर दूं तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। आप कृपा करके बताइए कि इसका विवाह किससे होगा? कौन होगा मेरी पुत्री सती का पति? सती का विवाह भगवान शिव से होगा। असंभव, असंभव। वो शिव जो कैलाश पर्वत में रहता है, जिसके पास रहने को घर भी नहीं है, वो शिव जिसके साथ भूत और प्रेत रहते हैं, जो अपने सारे शरीर में शमशान की राख लपेटे रहता है। श्री, क्या आप सुन रहे हैं भृगु मुनि क्या कह रहे हैं? मेरे पुत्र दक्ष, सती ने जन्म ही लिया है, केवल शिव से विवाह सकती है। हम इसका भाग्य नहीं बदल सकते। ठीक है पिताश्री, आप कहते हैं तो मैं सती का विवाह शिव से करवा दूंगा। परंतु दक्ष इस विवाह से खुश नहीं था।
लेकिन कैलाश में सभी इस विवाह से बहुत प्रसन्न थे। सुनो सुनो, हमारे महादेव का विवाह माता सती से हुआ है। बहुत ही जल्द वे कैलाश आने वाले हैं। महादेव की जय, माता सती की जय। पूरे कैलाश को सजाओ, उत्सव मनाओ, चलो 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 चलो। महादेव की जय, माता सती की जय। प्रिय सती, कैलाश पर्वत पर तुम्हारा स्वागत है। ये नंदी है और ये सब मेरे अंतरंग पार्षद हैं। हे प्रभु, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ सती, पूछो क्या प्रश्न है। आपके ये सब पार्षद आपका ध्यान करते हैं, परंतु आप किसका ध्यान करते हैं? तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं किसका ध्यान करता हूँ? मैं मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी ऋषि, मुनि, देवता तथा अग्निदेव अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए। तभी वहां अपनी पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया। अपना स्थान ग्रहण करो, यज्ञ प्रारंभ करते हैं। कौन सा यज्ञ पिताश्री? मेरे अपमान का यज्ञ? आपकी आज्ञा से मैंने अपनी पुत्री का विवाह शिव से किया। इसके नेत्र बंदर के समान है, तो भी इसने मृगी जैसी नेत्रों वाली मेरी कन्या के साथ विवाह किया। इसने उठकर ना तो मेरा स्वागत करना और ना ही मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। समस्त देवों में अधम इस शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार दक्ष क्रोध में आकर शिव जी को श्राप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया। यह जानकर शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर बहुत क्रुद्ध हुआ और दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को श्राप देने की तैयारी की।
जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्या से भगवान शिव का निरादर किया है वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। दक्ष ने विष्णुपाद अथवा विष्णुगति को भुला दिया है, अतः शीघ्र ही दक्ष को बकरे का मुख प्राप्त होगा और ये उपस्थित ब्राह्मण जो शिवद्रोही है अब केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या तप तथा व्रत आदि का आश्रय लेंगे। इन्हें भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं रह जाएगा। ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त ब्राह्मणों को श्राप दिया तो बदले में भृगुमुनि ने भी शिव के शिष्यों को श्राप दिया। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करते हैं वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और शास्त्रों के विरुद्धाचरण करने वाला बनेगा। शिव की तरह लंबी जटाएं धारण करके वे मदिरा और मांस खाना पसंद करेंगे। भृगुमुनि, आपने ऐसा श्राप कैसे दिया? नंदी, तुमने ऐसा श्राप कैसे दिया? नंदी, बस करो, चलो कैलाश वापस चलो। जब शिव जी ने ये श्राप प्रतिश्राप चलते सुना तो बहुत उदास हो। फिर एक बार दक्ष ने भृगुमुनि से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा। मैं दक्ष प्रजापति सारे दिशाओं को साक्षी मान के ये घोषणा करता हूँ कि मैं वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। भृगुमुनि, कृपया आप तैयारी प्रारंभ कीजिए और सभी को आमंत्रित कीजिए। केवल शिव और सती को छोड़ के सबको बुलाइए। फिर एक बार दक्ष ने भृगुमुनि से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा। मैं दक्ष प्रजापति सारे दिशाओं को साक्षी मान के ये घोषणा करता हूँ कि मैं वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। भृगुमुनि, कृपया आप तैयारी प्रारंभ कीजिए और सभी को आमंत्रित कीजिए। केवल शिव और सती को छोड़ के सबको बुलाइए। जब माता सती ने सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों को अपनी सुंदर पत्नियों के साथ जाते देखा जो सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित थी तो वह अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत विस्तार से जाकर बोली। हे प्राण प्रिय शिव, पिताश्री ने महान यज्ञ का आयोजन किया है और सभी देवता अपनी पत्नियों सहित वहीं जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चल चलें। मैं भी आभूषणों से अपने आप को अलंकृत करके आपके साथ उत्सव में भाग लेना चाहती हूँ। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने पिता के घर बिना बुलाए जाने में कोई हानि नहीं होती। मैं अपनी बहनें, मौसियाँ, मौसे, संबंधियों से भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मुझ पर दयालु हों और मेरी इच्छा पूरी करें। हे सुंदरी, तुम अपने पिता के घर में सम्मानित नहीं होगी क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं जिसके कारण उन्होंने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया। यदि इस शिक्षा के बावजूद तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। अपने पति के मना करने के बावजूद भी सती अपने पिता के घर चली गई। तभी शिवजी ने नंदी को उनके साथ भेजा। यज्ञ चल रहा था और सभी ऋषि, ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे। किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। सती, मेरी पुत्री, कैसी हो तुम? आओ बैठो। परंतु यज्ञ स्थल में जब सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं है और शिव को आमंत्रित नहीं किया है तो अति क्रोध में बोली। हे द्विज दक्ष, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय हैं, पर दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। हे पिता, आप शिव से द्वेष करके बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं।
मैं इस शरीर को जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है और अधिक काल तक धारण नहीं करना चाहती, क्योंकि आपने शिव की निंदा की है। अतः मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। अपने पिता को ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तरमुख होकर बैठ गई। अपने पति शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने ध्यान से अग्नि प्रज्वलित कर अपने शरीर को भस्म कर दिया। ब्रह्मांड में घोर कोलाहल मच गया। माते 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 माते। वहां उपस्थित शिव के पार्षद दक्ष को मारने के लिए हमला कर दिए। दक्ष, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। तभी तुरंत भृगु मुनि ने विभु नामक हजारों देवता प्रकट किए, जो नंदी और बाकी शिव के पार्षदों को परास्त करके भगा दिए। ये तो हजारों हैं। हाँ, ये तो बहुत सारे हैं। चलो भागो भागो भागो। बहुत क्रोधित और व्याकुल हो उठे। उन्होंने माता सती के विरह में तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। हे नाथ, मेरे लिए क्या आदेश है? यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। जो आज्ञा प्रभु। शिवजी का आदेश पाकर वीरभद्र और अन्य अनेक सैनिक घोर गर्जना करते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव। यज्ञ स्थली के ओर प्रस्थान किए। वे यज्ञ स्थल पहुंचकर चारों ओर उत्पात मचाने लगे। उन्होंने भृगु मुनि को बंदी बना लिया। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर चढ़कर उसका सिर धड़ से काट दिया और उस सिर को यज्ञ अग्नि में आहुति के रूप में डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुचर यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर कैलाश लौट गए। देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि उन्होंने शिव जी के चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, तो उन्हें क्षमा भी शिव जी से ही मांगनी पड़ेगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं और पुरोहितों के साथ शिव जी के पास कैलाश पहुँचे। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु हम पर कृपालु हो और दया करें। महादेव, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें। दक्ष को पुनः जीवन दान दें और अधूरे यज्ञ को पूर्ण होने दें। ब्रह्मा जी के शब्दों से शांत होकर शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और इस प्रकार बोले। हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। हे महादेव, आप कृपा करके यज्ञशाला में हमारे साथ पधारे। ब्रह्मा जी और सभी देवता यज्ञ स्थल में पहुंचे। फिर शिव जी के निर्देश अनुसार बकरे का सिर दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है।
हे महान तथा शक्तिमान शिव जी, मैं आपके प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके और दंडित करके मुझे उबार लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए। আমাৰ এই দক্ষ যজ্ঞৰ কাহিনী এতিয়া এনেকৈ সমাপ্ত হৈছে। আপোনালোকক হয়তো ভাল লাগিলে। আপোনালোকে চালে কেনেকৈ দক্ষ প্ৰজাপতিৰ অহংকাৰ খণ্ডন কৰিলে মহাদেৱ শিৱই। আৰু ইয়াৰ আমি কিছুমান বস্তু শিকিবলৈ পাৰিছোঁ, যেনেকৈ দক্ষ প্ৰজাপতিৰ এজন পৰম বৈষ্ণৱৰ অপমান কৰিছে। তেওঁ বহুত কঠোৰ শব্দ উচ্চাৰণ কৰিছিল শিৱৰ কাৰণে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কেনেকৈ তেওঁৰ দমন হ'ল এয়া আমি শিকিবলৈ পালোঁ যে আমি কেতিয়াও বৈষ্ণৱৰ অপমান কৰিব নাপায়। আৰু দক্ষ প্ৰজাপতি বহুত অহংকাৰ আছিল, তেওঁৰ বহুতখিনি আছিল ঐশ্বৰ্য, ধন, বিদ্যা বহুতখিনি আছিলে, কিন্তু তেওঁ সেই ঐশ্বৰ্য ধনৰ কাৰণে তেওঁ অন্ধ হৈ পৰিছিল। আৰু সেই অন্ধৰ কাৰণে তেওঁৰ এইবিলাক যিমান বিদ্যা আছিল, ধন আছিল, এইবিলাক একো লাভ নহ'ল। আৰু বৈষ্ণৱ মহাদেৱে যেনেকৈ পৰম বৈষ্ণৱ আছিল, তেওঁ বহুত সহ্য কৰিছিল, অপমান সহ্য কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ দয়ালু আছিল, আৰু সেইকাৰণে আজি দক্ষ প্ৰজাপতিক তেওঁ ক্ষমা কৰিলে। এয়া আছিল আমাৰ চুটিকে সমূহকে আমাৰ দক্ষ প্ৰজাপতিৰ ওপৰত কথা। আৰু মই জাষ্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ নন্দ ICVK কিডছ নন্দ আৰু তেওঁৰ টিমসকলে। আহক, অলপ আগবাঢ়ি আহক। এই আছিল নন্দী, মীৰা, বৈশালী, আদিতি, নন্দা আৰু প্ৰান্তি। আৰু তাৰপিছত হাতীৰ ৰোল প্লে কৰিছে শ্ৰী হৰি কৃষ্ণ। আৰু সতী আছিল চান্দি নায়ক, আৰু শিৱৰ ৰোল প্লে কৰিছে সিয়া সুন্থালিয়া। দক্ষ প্ৰজাপতি, মহাদক্ষ প্ৰজাপতি আৰু তেওঁৰ পত্নী প্ৰসূতি কৃষ্ণৱী আৰু পৰিণীতা। তাৰপিছত ভৃগুমুনি ৰোল প্লে কৰিছে জয়বীৰ হৰলাল কা, সুৰজ। আৰু ব্ৰহ্মাৰ টিম কানহা, সুৰজ, অৰ্ণৱ, জ্যোতি আৰু আছিল ব্ৰহ্মাৰ টিম। আহকচোন। সিহঁতে হৈছে ব্ৰহ্মাৰ টিম আৰু ভৃগু মুনিৰ টিম। আৰু ব্ৰহ্মাদেৱ casually sent a message to Mataji to organize a theatre. Anyway, it's Dashara, and also Durga Puja, concluding. So in that, on this eve, I thought let me just and the Bhagavatam Daksha Prajapati's first time is being read. तो मैंने आग्रह किया था कि आप लोग में से बच्चे लोग को सबको एक साथ लाकर अगर इस तरह का एक नाट्य अगर कर সকলে এখন বহুত ধুনীয়া নাটক কৰিলে আমি চালোঁ আৰু এতিয়া মানে ভোগ গ্ৰহণ কৰিব দিছে ইয়াতে। তো ভোগটো গ্ৰহণ কৰি লৈ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু দেৰিও হ'ল, সেইটো কাৰণে এতিয়া ভোগ গ্ৰহণ কৰোঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ।
আশীৰ্বাদে